हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन डोनर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को 10th क्लास का जो है एक्सरसाइज नंबर 1.2 बताने वाला हूं। पूरी प्रश्नावली हल कराऊंगा दोस्त, और कोशिश तो यही रहेगी मेरे साथी कि मैं पूरी किताब आपको 12 तारीख से पहले प्रोवाइड करा दूँ। ठीक है, तो एक प्रश्नावली को मैं लेकर चलता हूँ। बाकी जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा मेरी तरफ से वो बताया जाएगा, जो थोड़ा कम इम्पोर्टेंट रहेगा उसको भी मैं बताऊँगा। ठीक है, इसके बाद जो इबारती प्रश्न है उसका केवल मैं समीकरण बताऊंगा कि समीकरण को कैसे आपको बनाना है, अच्छे तरीके से बता दूंगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ठीक है, और पुराने अगर हो तो कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, अच्छा लगता है तो। ठीक है, जिसमें आपको सवाल दिया गया दोस्त कि लासा और मासा ज्ञात करना है। 2691 का लासा और मासा किस विधि से, गुणनखंड विधि से बोल रहे हैं। अभी कल के वीडियो में मैंने गुणनखंड विधि से बोल रहे हैं। कल के वीडियो में मैंने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की विधि से लगाया था, जो कि भाग विधि का सेम टू सेम रूप ही है। ठीक है, तो इस वीडियो में यानी कि इस सवाल को मैं आपको गुणनखंड विधि से बताता हूँ कि कैसे आपका लासा और मासा निकलता है। कहीं पर भी आपको अगर लासा निकालना है दोस्त, लासा निकालना है तो 26 और 91 को एक ही में रख लो और इसको डिवाइड करते हैं तो 2 से कटेगा तो ये 13 आ जाएगा, और 91 2 से कटता नहीं है दोस्त, 91 2 से कटता नहीं है। ठीक है, और इसके बाद 7 से चेक करते हैं। 13 तो कटेगा नहीं 7 से, लेकिन ये हमारा 7 से कट जाएगा। 7 1 जा 7, यानी कि 7 1 कम 7, यहाँ पे 2 बचा और ये हो गया 21 और 7 3 21। उसके बाद 13 से काट दिए इसको, और इसको गुणा कर लेते हैं किनारे वाले को, क्योंकि मुझे लगता है लासा निकालना सबको आता होगा। ठीक है, अगर नहीं भी आता है तो ऐसे रख लेना है और छोटी संख्या यानी अभाज्य संख्याओं से इसको काटते हुए आगे बढ़ जाना है। 13 7 91, 91 दूनी कितना हो जाएगा, 90 दूनी 180 होता है, 91 दूनी 182 आ जाएगा। कितना आएगा, 182। ये आपका लासा निकला है। लासा कितना आया है, 182 आया। इसी प्रकार से हम लोग मासा निकाल लेते हैं, लेकिन मासा क्या होता है, इसमें अलग अलग निकालना होता है। मासा कैसे निकालना होता है, अलग अलग निकालना होता है। यानी 26 का अलग गुणनखंड कर दो और 91 का अलग गुणनखंड कर दो। 2 से काटते हैं तो 13 आएगा, फिर 13 से काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा। इसको 7 से काटते हैं तो 13 आएगा, और 13 से काटते हैं तो 1 आ जाएगा। मासा निकालने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि भाई जो दोनों में मिले, दोनों में हमको 13 मिल रहा है और तो कुछ दोनों में नहीं मिल रहा है। ठीक है, जो दोनों में मिलता है वही हमारा मासा कहलाता है। मासा बराबर 13, या कि इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम लोग, 26 लिख कर लिख दो 2 गुणे 13, और लिख दो 91 लिख कर लिख दो 7 गुणे 13। ठीक है, तो ये 13 है जो कि दोनों में मिल रहा है, तो अतः मासा बराबर 13 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इनमें जो है संबंध भी ज्ञात करना है कि यह संबंध स्थापित करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल लासा गुणे मासा होता है। इसको भी लगाकर हम दिखा देते हैं। एक सूत्र है दोस्त इसका कि दो संख्याओं थोड़ा गलत हो गया, मैं फिर से लिख देता हूं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा होता है, ये सूत्र है। ठीक है, यही संबंध स्थापित करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि जिस संख्या का लासा और मासा हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, अगर उसी को गुणा कर दिया जाए और लासा और मासा को गुणा कर दिया जाए तो हमारा दोनों आपस में बराबर आता है। तो संख्या हमारी क्या है, 26 गुणे 91, यही तो संख्या है। और लासा हमारा कितना आया है, लासा हमारा 182 आया है, 182। और मासा कितना आया दोस्त, 13 आया है। ठीक है, इसका इधर 26 का 91 से गुणा कर देते हैं, 26 26 गुणे 91। ठीक है, तो यहाँ पे आता है 6, यहाँ पे आता है 2, और 9 छंग 54 के 4, और 9 दूनी 18, 18 5 23, यहाँ पे 6 6 23, यानी इधर आया 23 66, 23 66। ठीक है, और इधर गुणा करोगे तो इधर भी 23 66 ही आएगा। 13 दूनी 26 के 6, 13 8 104। ठीक है, 2 106 हासिल 10, 13 कम 10 23। ठीक है, दोनों साइड वही 23 66 आया।
अतः यह हम कह सकते हैं कि इन दोनों में यही संबंध है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा होता है। इसी प्रकार से अगली जो संख्या है 510 और 92, इसका भी हम लोग लासा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसका अगर लासा निकालते हो दोस्त, यही लगा देते हैं हम 510 और 92, इसको करते हैं तो 2 से काटते हो तो 2 दूनी 4, 1 बचेगा, ये हो गया 10, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, और इसको कामा लगाए तो 2 चौको 8, 2 छंग 12। अभी 2 से फिर से काटते हैं तो ये तो कटेगा नहीं 255, लेकिन ये कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। ठीक है, 23 आ गया। 23 अभाज्य संख्या, किसी से कटता ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद 3 से चेक करते हैं इसको। 3 से, हाँ दोस्त, अगर किसी को भी 3 से चेक करना है तो इसका योग कर लो। 2 5 2 7, 7 5 12। अगर योग करने के बाद वो 3 के पहाड़े में आता है तो समझ लो 3 से पक्का कटने वाला है। जैसे देखो 2 5 2 7, 7 5 12। ठीक है, तो अगर 12 हमारा 3 के पहाड़े में आता है, 3 चौक 12, अर्थात ये 3 से कटने वाला है। ठीक है, तो 3 अठे 24 और 3 पचे 15, 23 को ऐसे उतार लो। ठीक है, फिर 5 से काट दो, 17 पचे 85 होता है और 23, फिर 17 से ही काट दो, एक बार में कट जाएगा, 23 उतर जाएगा। फिर 23 का गुणनखंड करो, 23 से काट दो, एक बार में कट जाएगा, और इन सब का गुणा कर लो। 17 गुणे 23 गुणे 5। ठीक है, इस साइड में लगा देता हूँ, मैं इसको मिटा ही देता हूँ क्योंकि ये सवाल हो चुका है हमारा 26 और 91 वाला। ठीक है, इसलिए मैं इसको मिटा ही देता हूँ। इन सब का गुणनफल जो लासा के रूप में आया, लासा 510 और 92 का जो आया है आपका 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 और गुणे 23। ठीक है, यही आया। पहले में इसको हम लोग गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60। इधर का कितना आया है 60 और 17, 17 का 60 से गुणा कर देते। 17 छक्का 102 होता है, 102 यानी कि इतना 10 20 गुणे 23 कर लो। ठीक है, 23 0 0 और 23 दूनी 46 के 6, 46 के 6 हासिल तुम्हारा आ गया 4। 23 0 0 यानी 4 फिर लिख उठेगा, 23 एकम 23, 23 460 आपका लासा आया दोस्त। लासा बराबर कितना आ गया 23 460। इसी प्रकार से जैसे हम पिछली बार भी मासा निकाले थे, इसका दोनों का मासा निकाल लेते हैं। मासा निकालने के लिए इधर से गुणनखंड कर देते हैं दोनों का। 510 का अलग कर देते हैं, 2 से काटोगे तो 255 आएगा, फिर 3 से काटोगे तो जो अभी किए हो वही करोगे, इसमें भी कितना आएगा 3 अठे 24 85 आएगा। 5 से काटोगे तो 17 आएगा, और 17 से काटोगे तो 1 आएगा। उसी प्रकार से 92 का 2 से करते हैं तो 46 आएगा। 92 का अगर हम लोग 2 से करते हैं तो 46 यानी 46 आएगा। फिर 2 से काटोगे तो 23 आएगा, और फिर 2 से तो कटने वाला नहीं, फिर 23 से कटेगा 1। तो जो दोनों में मिलता है वही हमारा फाइनली मासा होता है। तो केवल 2 ही है जो दोनों में मिल रहा है दोस्त। तो मासा बराबर कितना हो गया 2 आ गया। मासा कितना आया 2। इसमें भी वही प्रक्रिया करते हैं, तो 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, क्योंकि संबंध तो यही है। तो ठीक, दोनों संख्याएं हमारी क्या है 510 गुणे 92 है, और बराबर लासा कितना आपका आया है 23 460, और गुणे मासा 2 आया है। इसका गुणा कर लेते हैं। 92 का इससे गुणा कर तो 51 दूनी कितना होगा 102, 102 के 0, 1 0 पहले से लगा लो। 51 दूनी 102, 1 0 पहले से, 1 0 पहले से हम लोग लगा दिए। 51 दूनी 102, 102 में 2 लिख दिया, हासिल कितना आया 10। 51 का 9 से गुणा कर लो, 50 9 कितना होता है 50 9 450, और 450 में 9 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा 459, और 459 में 10 हासिल जोड़ देंगे तो 459 10 69 हो जाएगा दोस्त। इधर इसका गुणा करते हैं। 2 0 0, 2 छंग 12 के 2, 2 चौको 8 1 9, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। ठीक है दोस्त, दोनों साइड बराबर आया है, अतः यही संबंध होता है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा होता है। तीसरा सवाल 336 और 54 है, जो कि बहुत सा सिंपल ही है।
मैं उसको बताने वाला नहीं हूँ, ठीक है। उसको अपने मर्जी से आप खुद ही कर सकते हो। अगर नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से इसको अगले वीडियो में ज़रूर बता दूंगा। फिलहाल मुझे लगता है ये बताने की इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप भी बोर हो सकते होंगे जहाँ तक है, ठीक है। तो अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल दिया गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा और निम्नलिखित पूर्णांकों के मासा और लासा ज्ञात कीजिए। दूसरा सवाल यही तो है, माफ़ कीजिएगा दोस्त, इसमें मैंने पहला सवाल मिस कर दिया, ठीक है। पहला मैं आपको बता देता हूँ कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड द्वारा व्यक्त करना है। कुछ संख्याएं दी गई हैं जिनको गुणनखंड करना है, ऐसे काटते हुए चले चलना है, ठीक है। मैं उसको भी बता देता हूँ, कोई बात नहीं है, गुणनखंड करना है। इसमें तो हम लोग लासा और मासा निकाल रहे थे, इसी तरह उसमें भी लगने वाला है, ठीक। इसका मैं तीसरा सवाल नहीं बता रहा हूँ, इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि ये सिंपल है, और सबसे और भी सिंपल है, तो शायद ये सब इसको लगा सकते हो। यदि नहीं आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको अगले वीडियो में ज़रूर बता दूंगा, ठीक है। पहला सवाल जो छूट गया है, इसमें से मैं कुछ सवाल आपको बता देता हूँ। 140 है, 156 है, 5005 है, ठीक है। कुछ सवाल ऐसे हैं जिनको गुणनखंड करना है, तो 140 गुणनखंड मुझे लगता है सबको आता है। 140 है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सही से, 140, और दूसरा क्या है 156 है, और तीसरा क्या है 3825 है, और चौथा आपका है 5005, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अगला है 7429, जो कि मैं यहाँ लिख देता हूँ 7429 को। देख लेता हूँ एक बार, 7429 ही है, 7429, ठीक है, 7429 ही है, ठीक है। तो पहले सवाल इसी को लगाने की कोशिश करते हैं दोस्त। एक चीज़ हम लोग जानते हैं, किसी भी संख्या में सबसे पहले 2 से ट्राई करते हैं। 2 से वही संख्याएं कटते हैं जिनका पीछे वाला संख्या सम हो, यानी 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो हमारा 2 से कट ही जाता है, ठीक। 2 से अगर ना कटे तो हम 3 से चेक करते हैं। 3 के बाद सीधा 4 से तो चेक नहीं करते, 5 की बारी आती है। अच्छा, 3 का चेक करने की बात ये होती है कि उनका योग कर लिया जाए और 3 के पहाड़े में आ जाए तो समझ लो 3 से कट रहे हैं, ठीक है। तो इसको अगर योग किया जाए, 5 5 10 आ रहा है, क्या 10 3 से कटता है? नहीं कटता है, ठीक। इसलिए हमारा ये 5 से कटने वाला है। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, ठीक है, 5 0 0 और 5 0 0, फिर 5 एकम 5, ठीक है। इसके बाद 5 से भी कटने वाला नहीं है क्योंकि इसमें 1 आ गया। अब इसके बाद हम लोग 7 से चेक करते हैं। 7 एकम 7, यहाँ पे बचा कितना? 3 बचा, ठीक है। ये हो गया कितना? 30। 7 चौक 28, और यहाँ पर 2 बचा, तो इसका मतलब ये 7 से कट रहा है हमारा। 7 से इसको काट रहे हैं, 7 1 जा 7, यानी कि यहाँ बचा 3, ये हो गया 30, यानी 7 4 जा 28, यहाँ पे बचा 2, और यह 21, 7 3 जा 21 होता है, ठीक है। यहाँ पे 1 होगा, ठीक। अब 143 को हम लोग देख लेते हैं किससे कटता है, ठीक है। 143 किससे कटता है, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। 7 से काटने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं। 7 एकम 7, यहाँ पे 3 बचा, जो हो गया 30। 7 चौक 28, यहाँ पे 2 बचा, 21 हो गया, ठीक है। फिर 7 से चेक करते हैं। 7 से तो कटने वाला है नहीं, क्योंकि 7 दूनी 14 होगा, 3 बच जाएगा। 7 के बाद हम लोग तुरंत 11 के पास पहुँच के चलते हैं, ठीक है। 11 एकम 11, और यहाँ पे 3 बचा, 11 से कट रहा है। 11 एकम 11, यहाँ पे बचने वाला है 3, और ये हो गया 33, 11 तिहाई 33, फिर 13 से काट देते हैं ये, ठीक है। ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अगर कोई बोलता है तो आपको ऐसे लिखना है 5 × 7 × 11 × 13, यही अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त होगा, क्योंकि अभाज्य संख्याओं से हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक। अगला ये 144 तुम्हारा आसानी है, 70 आएगा। 70 दूनी 140 होता है, ठीक है। फिर 2 से काटते हो तो 35 आएगा। फिर 3 से नहीं कटेगा दोस्त, 5 से कटेगा। 5 7 35 होगा। फिर 5 से काटते हो, 5 से काटोगे क्यों? 5 7 35, 7 से काटना पड़ेगा। 7 से काटेंगे 1, ठीक है। यहाँ पर मैंने हाई स्पीड में कार चला दी है, इस कारण से मिस्टेक हो रही है बार बार, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस अक्सर डुबा देता है, तो हमेशा तैयार करके जाना। पेपर में ज़्यादा जब देने जाना तो अपने आप मन को एक बार शांत कर लेना, और ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना कि ये सवाल मुझे आ रहा है, मैं जल्दी से लगा दूँ। जल्दी से लगाओगे पक्का गलत ही हो जाएगा, ठीक। 2 से काटते हैं, 2 7 14, 1 बचेगा, और ये हो गया 16, 2 8 16, ठीक है। 2 से फिर काटते हैं, 2 तिहाई 6, 2 9 18। 3 से काटते हैं, 3 1 कम 3, 3 3 9, फिर उसके बाद 13 से काट दो, ठीक है। ये एक बार में कट गया। इसी को लिख दो गुणनखंड के रूप में, बता दो यही है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हो चुका है, ठीक। अगला सवाल तुम्हारा आता है 38 25।
इसको देख लेते हैं। पहला नंबर 2 से कटने वाला है नहीं, क्योंकि 2 इसमें क्या है भाई, पीछे सम संख्या नहीं विषम संख्या है। अगर पीछे विषम संख्या होती है तो 2 से कटने का कोई चांस ही नहीं होता है। ठीक, तो इसको हम लोग 3 से चेक करते हैं। 8 3 11, 11 2 कितना हो गया 13, 13 5 कितना हो गया 18। इसका मतलब 3 से कट जाएगा ये, क्योंकि 18 3 के पहाड़े में आता है। 3 संग 18 होता है। 3 से काटेंगे, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, ये 22 हो गया। 3 7 21, फिर 1 3 5 15, फिर 3 से काटते हैं, 3 4 12 हो गया। 3 दूनी 6 हो गया, 1 बचा 15, 3 5 15। फिर से हम 3 से चेक कर लेते हैं कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 3 1 कम 3, 3 4 12, 3 से बिल्कुल नहीं कट रहा है। क्यों नहीं कट रहा है? क्योंकि 4 2 6, 6 5 11, 11 उसमें पहाड़े में 3 के आता ही नहीं है। तो 5 से चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है जिन संख्याओं के पीछे 0 और 5 मिलता है वो 5 से पक्का कट जाता है। ठीक है, तो इसके पीछे 5 मिल रहा है, इससे 5 का पक्का कटेगा ये। ठीक है, 5 से इसको काट दिए तो 5 8 40 हो गया, 2 बचा, 50 25 हो गया। फिर पीछे 5 मिल गया, फिर 5 से काट दो, 5 1 कम 5, 3 बचा, 5 7 35। उसके बाद 17 से आ रहा, 17 से काट दो, एक बार में कट गया। ठीक है दोस्त, तो ये आपका ये भी गुणनखंड हो गया। अब अगले सवाल पे चलते हैं जो महान है। ठीक है, 74 29, इसको चेक करते हैं। पहला नंबर 2 से तो कटने वाला है नहीं, 3 से चेक करते हैं इसको। 7 4 11, 11 2 13, 13 9 कितना होता है 22, 13 9 22 ही तो होगा। ठीक है, 22 हमारा 3 के पहाड़े में नहीं है, तो इसका मतलब 3 से नहीं कटेगा। अच्छा, 5 से भी नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं भाई जिन संख्याओं के लास्ट में 0 और 5 मिलता है वही 5 से कटता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चेक करते हैं सीधा तक 11 से। 7 से भी चेक कर सकते हैं, 7 से चेक करते हैं। 7 से चेक करते हैं, 7 1 कम 7, और उसके बाद 7 0 0, 7 6 42, उसके बाद 9 बचेगा। 7 से भी नहीं कट रहा है। 7 के बाद 11 से चेक करते हैं। 11 6 66, 11 से 77 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 11 6 66, 74 में से अगर 66 को घटा लिया जाएगा तो यहाँ पे 8 बचेगा, 8 यानी 82 हो जाएगा। 11 से 77, 77 और 5 82 होता है, ये 59 हो जाएगा। ठीक है, 9 है, तो मुझे लगता है 11 से भी नहीं कटा। इसके बाद हम लोग 13 से चेक करते हैं। 13 चौको 52, 13 पचे 65, 65 और 9 बचा, ये हो गया 92। 13 6 78, 13 से 91, 1 बचा 19 हो गया। 13 से भी नहीं कट रहा है। 13 के बाद सीधा 17 से चेक करते हैं। 17 का 17, 17 में 34, 17 ते 51, 17 चौको 68, 68 हुआ, यहाँ पे बचा 6। ठीक है, 68 और 6 74 होता है, ये हो गया 62। ठीक है, 13 7 91, 13 8 104, फिर से 13 का भाड़ा 17 पढ़ते हैं। 17 17 34, 17 ते 51, 17 चौको 68 ज़्यादा हो जाएगा दोस्त, क्योंकि 62 ही है। तो 17 तिया 51, 51 और 9 इधर हो गया, और 62 ये है। ठीक है, तो 9 2 11। ठीक है, इसमें 11 बचता है, 119, 17 छक्का 100, 17 7 100। ठीक है, 17 से कट रहा है दोस्त ये। 17 से चेक करते हैं। 17 चौको 68, यहाँ पे हमारा बचा कितना 68, यानी कि 2 इधर और 4 इधर, 6 बचा, हो गया 62। 17 तिया 51। ठीक है, यहाँ पे 62 है। 62 में से 51 घटाते हो 1, और 1 बचेगा 11। और हम जानते हैं अगर 11 के सामने 9 लिख उठेगा तो 119 हो जाएगा। और 17 छक्का 100, तो 17 7 119 हो रहा है। 17 से हमारा ये कट रहा है। इसके बाद दोस्त हम 17 से फिर से चेक करते हैं। 17 से कटा, 17 का 17, 17 में 34, यहाँ पे बच रहा है हमारा 9, क्योंकि 17 10 34 10 44 होता है। और 97 हमारा 17 से कटता नहीं। 17 के बाद हम 19 से चेक करेंगे। 19 को 19, 19 दूनी 38, यहाँ पे बच रहा है 5, 19 को 19, 19 दूनी 38, 38 5 43 होता है, और यहाँ पे हो जाएगा 57, 19 तिया 57 भी होता है। ठीक है, 19 से काट रहे हैं इसको। 19 दूनी 38, 19 तिया 57। उसके बाद दोस्त 23 से काट दो, एक बार में कट गया। ठीक है, तो इसका गुणनखंड जो हो गया 17 गुणे 19 गुणे 23 हो गया। ठीक है, ये इसका गुणनखंड हो गया। इसको गुणे के रूप में लिख लो, इसको गुणे के रूप में लिख लो। यही है अभाज्य गुणनखंडों के रूप में आपको व्यक्त करना था। सिंपल सा सवाल था, हो सकता है 1 नंबर में आ भी जाए। एक आध सवाल इसमें से जरूर दे सकते हैं दोस्त। ठीक है, अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं, जो कि तीसरा दिया गया है। कह रहा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों का मासा और लासा ज्ञात करना है। तो जिसमें 12 15 और 21 दिया गया है, 17 23 और 29 दिया गया है। ठीक है, 8 9 और 25 दिया गया है। इन सबका लासा और मासा ज्ञात करना है। बहुत सिंपल है, मुझे लगता है कर भी सकते हो तुम लोग। फिलहाल एक सवाल मैं बता देता हूँ उसमें से, बाकी सब तो नहीं बताऊँगा मैं। ठीक है, एक बार मैं इसको मिटा ही देता हूँ। मुझे लगता है ये सब आता ही होगा, अगर आप पढ़े होंगे अपनी क्लास में, या कि मुझसे अगर कोई पढ़ा है तो उस बच्चे को तो ज़रूर समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये गुणनखंड कैसे हो रहा है। और जो मेरे द्वारा पढ़े हों या कि मुझे पहचान रहे हों, तो एक बार कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिख देंगे। ठीक है, ताकि मैं समझ सकूं कि मेरे बच्चे भी पढ़ाई पे मन लगा रहे हैं
और मेरी वीडियो को वॉच भी कर रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के मासा और लासा ज्ञात करना है, जिसमें से पहला सवाल है 12, 15 और 21। कितना है? 12, 15 और 21। अभी पिछला जो सवाल था उसमें भी हम लोग, पिछला क्या, उससे पहले जो सवाल लगाए थे उसमें भी अभाज्य गुणनखंड विधि से ही हम लोग मासा निकाले थे। ठीक है, तो 15 गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों का मासा और लासा दोनों ज्ञात करना है। 12, 15 और 21। पहले लासा निकाल लेते हैं इनका। तो लासा निकालने के लिए ऐसे रख लो इसको, 12, 15, 21। 2 से काटेंगे, यहाँ पे 6 बचेगा, 15 उतर जाएगा, 21 भी उतर जाएगा। फिर 2 से काटते हो, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पे 15, यहाँ पे 21। फिर 3 से काट दो, 3 एक कम 3, 3 बचे 15, 3 से 21। फिर 5 से काट दो, यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पे 7। फिर 7 से काट दो, 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 5 से 35, 35 3 105, 105 दूनी कितना होता है? 210, 210 दूनी 420। ठीक है दोस्त, 420 आपका इसका मासा आया है। ठीक है, लासा ज्ञात करना कैसे करोगे? तो आपको सिंपल सा मैं तरीका बताऊंगा कि 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 4 होता है। ठीक है, छोटे मोटे को साफ कर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो 12 का गुणनखंड ऐसे कर देना, 2 से काटोगे 6, फिर 2 से काटोगे तो 3, फिर 2 से काटे तो 1। 2 से क्यों काटोगे? 3 से काटोगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वही लिख दिया है, 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, 15 की बात आ जाए, 15 बराबर 3 गुणे 5 होता है। ठीक, 21 की बात आ जाए तो 3 गुणे 7 होता है। तो इन तीनों में जो चीज़ तुमको कॉमन मिले, ठीक है दोस्त, इन तीनों में जो कॉमन हो, यानी कि जो सब कुछ एक जैसा हो, उसी को हम लोग बाहर निकालते हैं। तो केवल 3 ऐसा है जो तीनों के साथ में मिलके अपना घूम फिर रहा है। ठीक है, यानी इनके बिरादरी में 3 ऐसा कॉमन है जब सबके बिरादरी में घुस जा रहा है। ठीक है, तो यही 3 तुम्हारा क्या हो गया? मासा। मासा बराबर 3। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं। लासा 420 आया और मासा कितना आया है? 3 आया है। ये लासा है। ठीक, दोनों सवाल हो गया। यही है गुणनखंड विधि। ऐसे काटते हुए चले जाओ, इसको फैक्टर या कि गुणनखंड विधि भी बोलते हैं। ठीक, अगला सवाल है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। ठीक है, इस सवाल को मैं नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मैं सिंपल तरीके से आपको बता दे रहा हूँ भाई, इसमें 17 भी अभाज्य है, 23 भी अभाज्य है और 29 भी अभाज्य संख्या, जो कि किसी से नहीं कटेगी, ये स्वयं से कटेंगे। तो एक बार 17 से काट दो, इसमें 1 आ गया, फिर 23 बचा और 29 बचा। फिर दूसरी बार 23 से काट दो, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, फिर 29 बचा। फिर 29 से काट दो, यहाँ 1, 1, 1 आया। ठीक है, और इन सबका गुणा कर लो, 17 गुणे 23 गुणे 29 बराबर लासा आएगा। ठीक है, बराबर क्या आएगा? लासा आएगा। अच्छा, जब कभी भी सारी संख्याएं अभाज्य होती हैं, सभी संख्याएं अभाज्य होती हैं जो किसी से नहीं कटती हैं, तो मासा सदैव 1 आता है। मासा बराबर क्या आता है? 1 आता है। ठीक है, जब कभी भी सभी संख्याएं अभाज्य रहेंगी तो मासा कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक, और लासा इसका गुणा कर लो भाई, मैं गुणा नहीं कर पाऊंगा, कर तो सकता ही हूँ। ठीक है, लेकिन कर लेना, क्या गुणा भी मुझसे करवाओगे? ठीक, अगला सवाल है 8, 9 और 25। क्या है? 8, 9 और 25। तो 8, 9, 25। इसको 2 से काटते हैं, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 9 उतर जाएगा, फिर 25। फिर 2 से काटो, यहाँ पर 2 बचेगा, फिर 9, यहाँ पर 25। फिर 2 से काटते हो, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा और 25 बचेगा। फिर अगर 3 से काटते हो, यहाँ 1, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 25 उतर जाएगा बेचारा अभी। फिर 3 से काटते हैं, 1 और 25 ऐसा ही लिखा रहेगा, क्योंकि इसको लास्ट में ही समझना है। बड़े लोगों को तो यही होता है, छोटे बच्चे पहले चिल्ला के खाना ले लेते हैं, बड़े बेचारे सब्र करो, अभी बन रहा है। ठीक है, तो 5 से करो, तो 5 यहाँ पे 5 25, फिर 1 1 ये तो रहेंगे पहले से, कामा लगा दोस्त ये। ठीक है, क्योंकि 5 कम 5, 5 कम 5, 5 कम 5। ठीक है, मैं जल्दबाजी में क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि सिंपल से सवाल है, मुझे लगता है ये सबको आ रहा होंगे। ठीक है, अगर नहीं भी आ रहा तो देख लो, एक बार जगा लो अपनी जो भी मंत्र को भूल गए हो। ठीक है, जैसे हर साल मंत्र को जगाया जाता है, वैसे मैं एक बार तो फिलहाल 2 बार मैं कोर्स को ख़त्म कर चुका हूँ। ठीक है, जो मेरी ऑफलाइन क्लास चलती है उसमें मैंने इसको 2 बार ख़त्म कर दिया है किताब को, तीसरी बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है भूल गए हो तो फिर से अपने मंत्र शक्ति को जगा लो। 5 25, 25 तियाँ 75, 75 तियाँ कितना हो जाएगा? 7 3 21, तो 5 3 15, 235, 15 10 225। भाई एक बार गुणा ही कर लेता हूँ, 75 तिहाई या 225 होता है मुझे लगता है। 75 गुणे 3, 5 3 15 के 5 और 7 3 21 22, 225 होता है। 225 का 2 से किए तो कितना आ गया? 2 2 425, 25 50, 450 और 450 दूनी 900, 900 दूनी 1800। 1800 आपका लासा आया।
ठीक है। लासा कितना है यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 1800। ठीक है, हो सकता है कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो गई है, तो इसके लिए नाराज़ मत होना, खुद भी कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन तुम्हारा फास्ट ज़रूरी है और अच्छा होना ज़रूरी है। ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि जल्दी से लगा दो, आराम से करो, नहीं तो सब कुछ आता रहेगा, पता चला कैलकुलेशन गलत हुआ तो नंबर कट गया। ठीक, अब इसका तुम्हें मासा भी ज्ञात करना है, तो 8 बराबर ऐसे लिख लो 2 गुणे 2 गुणे 2। 9 की जगह पर लिख दो 3 गुणे 3। ठीक है, और 25 की जगह पे लिख दो 5 गुणे 5। तो क्या इसमें कोई ऐसे भी हैं जो आपस में मिल रहे हैं? मुझे नहीं लगता कोई मिल रहा है भाई। इसमें 2 हैं, इसमें 3 है, इसमें 5 है। क्या कोई मिल रहा है? कोई नहीं। केवल एक है जो सबसे जाकर अपना बातचीत कर सकता है, कर सकता है ना। केवल एक है जो सबसे मुलाकात कर सकता है, कहता मैं तुम्हारे साथ भी हूँ, मैं तुम्हारे साथ भी हूँ। ठीक है, तो इसका मासा क्या होगा? 1। ठीक है, एक चीज़ ध्यान में रखना, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। एक मतलब ईश्वर 1 है। ठीक है, याद रखना, जहाँ कोई नहीं है वहाँ पर 1 है। जिसका कोई नहीं है उसके साथ में कौन है? 1 खड़ा रहता है। 1 कौन होता है? ईश्वर होता है। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं, जो कि तुम्हारा चौथा सवाल है। मैं इसको एक बार मिटा ही देता हूँ। कमेंट कहते रहिएगा दोस्त, अगर कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से बता दीजिएगा। मैं अलग प्रकार से क्लास तो आपकी चलवा ही दूंगा, उसके बाद में अलग से भी मैं 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो अपलोड कर दूंगा बनाकर कि हाँ ये वाला सवाल ऐसे लगने वाला है। यदि आपको समीकरण लगाना नहीं आता है तो उसके बारे में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको भी सॉल्यूशन आपको दे दूँगा। अगर कोई सवाल आपको 10th क्लास का परेशान कर रहा है कि हाँ ये सवाल नहीं आ रहा है, तो उसको भी अलग से कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। मैं उसको अलग से वीडियो बना दूंगा, किताब से कहीं का भी हो। ठीक है, ज़रूर नहीं कि यहाँ शुरुआत का ही हो, कहीं का भी हो, मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा आपके पास। अगला सवाल चौथा है कि मासा 306 और 657 का मासा कितना है? 9 दिया गया है। लासा ज्ञात करना है और संख्या भी दे दी गई है। ठीक है, 306 और 657, 306 और 657, 306 और 657 का ये मासा दिया गया है। ये सवाल है, बराबर 9 है। तो कह रहा लासा बराबर क्या होगा? लासा मतलब लघुत्तम समापवर्तक बराबर क्या? ठीक है, मासा कह रहा 306 और 657 का मासा कितना है? 9 है। तो कह रहा लासा बराबर क्या होगा? इसका कहने का मतलब है कि तुम कोई विधि मत अपनाओ, इनको सूत्र की विधि से लगाओ। अभी मैं कुछ देर पहले सूत्र बताया था कि 2 संख्याओं का गुणनफल, याद रखना इसको, ये इंपॉर्टेंट है, कई जगह काम आती है। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। ठीक है मेरे साथियों, मेरे स्टूडेंट, यही सूत्र है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। ठीक है, तो 2 संख्याएं कौन कौन से? 306 और 657। 306 गुणे 657, 657 लिखना है। कहीं भूल हो जाएगा तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। ठीक है, लासा तो मुझे पता ही नहीं है, लेकिन मासा ज़रूर पता है कितना है? 9 है। ठीक है, इससे पहले मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप सभी को समझाया है कि भाई कहीं पर भी हो, अगर ABCD वाले हैं या कि अक्षर वाले हैं तो उनको एक पक्ष में रखो। ठीक है, क्योंकि जो एक जैसे दिखते हैं एक जैसे होने, देखो इनकी बिरादरी के इधर दिख रहे हैं, यहाँ पर अंक है ना, इधर भी अंक है, लेकिन यहाँ क्या अक्षर लिखा है। तो मैंने रूल सीधा सीधा आपको बताया है कि कहीं पर भी अगर एक ही बिरादरी के लोग हैं तो अपनी बिरादरी के साथ में रहें। अगर ये पाकिस्तानी है तो ये पाकिस्तान में जाके रहें, यहाँ इंडिया में रहने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इनको उधर सीधा सीधा भेजो, कहीं पर भी हो, ग्रुप सही होना चाहिए। और ये तुम्हारा बॉर्डर यानी बराबर, जिसको मैं नदी के रूप में भी बताता हूँ। बॉर्डर खतरनाक है, अगर इसको कोई चेंज करता है तो प्लस में है तो माइनस में हो जाता है, माइनस में है तो प्लस में हो जाता है। ठीक है, गुणे में है तो भाग में हो जाता है, भाग में है तो गुणे में हो जाता है। ठीक है, यानी उसका सब चेंज ही हो जाता है। अगर इधर से बुढ़ा कूद कर जा रहा है तो उधर जवान जरूर हो जाएगा। ठीक है, इधर ये गए तो गुणे में है, किस में है? गुणे में। ठीक है, गुड़ा उधर गया तो किस में हो गया? भाग में हो गया। 306 गुणे 657 बटे 9, बटा में नहीं भाग होता है। ठीक है, बटे 9 बराबर लासा। अब 9 से इसको काट दो, कहीं भी काट दो, इसी को काट देते हैं। 9 सते 63। ठीक है, यहाँ पे बचा हमारा कितना? 2, 27, 9 त्रिक 27,
73 और 306 को गुणा, 306 गुणे 73 बराबर लासा। इसका दोस्तों गुणा कर लो, नहीं तो मैं कर ही देता हूँ। 306 गुणे 73, ठीक। 7 6 त्रिक 18 के 8, और यहाँ पर 1 3 त्रिक का 9, 7 छंग 42 के 2, यहाँ पर 2, 7 त्रिक 21, 8 3 9 2 11 के 1, यहाँ पर 2 2, 22 130। एक बार चेक कर लेते हैं। 3 छंग 18 के 8, 3 0 18, 3 त्रिक का 9, ठीक है। 7 छंग 42, यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे 4 होना चाहिए था, ठीक है। 42 पूरा लिखा जाएगा, 7 त्रिक 21, ठीक है। 8 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, 9 4 13 के 3 यहाँ पर होना चाहिए, और 1 1 2, कितना आएगा 22 338, ठीक है, बराबर लासा। कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक होता है तो उसके लिए परेशान मत होइएगा, क्योंकि हो सकता है भूल तो हो ही जाती है इंसान से, ठीक है। फिलहाल मेरे हिसाब से सही है, अगर कहीं गलत होता है तो उसको आप खुद कैलकुलेशन करके सही कर लीजिएगा। अगला सवाल है कि जांच कीजिए कि कोई प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 से n 0 पर समाप्त हो सकती है, नहीं समाप्त हो सकती। भाई इसका कहने का मतलब है कि कोई संख्या 6 से n, ठीक है, और n के लिए क्या 0 पे समाप्त हो सकती है, 6 से n की बात की जाए, ठीक है। तो अगर छह के अभाज्य गुणनखंडों की बात की जाए, पहला तो नंबर लिख दो, नहीं हो सकती है, ठीक है। क्योंकि अगर 6 के अभाज्य गुणनखंड की बात की जाए तो 6 को अगर 2 से काटते हो तो 3 आएगा, फिर 3 से काटते हो तो 1 आएगा, यानी 6 की बात की जाए तो 2 गुणे 3 आता है। अर्थात 0 पर आने के लिए उसको गुणनखंड में 5 होना आवश्यक होता है, ठीक है। या कि हम सिंपल तरीके से समझें कि अगर 6 n है और n की जगह पर आपको दिया जाए, ठीक है, n बराबर लिख दिया जाए 0 1 2 3 4, ऐसे लिख दिया जाए, 5 6 7 जो भी लिख दिया जाए, ठीक। तो 0 पर समाप्त, इसलिए अगर 6 n की जगह पर अगर यहाँ पर 0 रखा जाएगा, किसी की घात 0 होती है तो 1 उत्तर आ जाता है, ठीक है। अगर इसकी घात 1 रखेंगे तो 6 आएगा, 2 रखेंगे तो 36 आएगा, 3 रखेंगे तो 216 आएगा, ठीक है। तो इसलिए कह देंगे अतः 6 n पर कोई भी 0 पर कोई भी संख्या समाप्त नहीं हो सकती, ठीक है। कह देंगे नहीं समाप्त हो सकती थी, क्योंकि 6 n का जो अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणे 5 होना चाहिए। अगर 0 पे समाप्त करना है तो उसमें कहीं ना कहीं 5 का गुणनखंड अवश्य होना चाहिए, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं। और हम लोग ये जानते हैं, 6 के कितनी भी घात कर दी जाए, ये भी आप लोग समझिए, 6 के चाहे जितनी घात कर दीजिएगा उस में लास्ट में इकाई का अंक 6 जरूर आता है। चाहे 6 की घात 6 कर दीजिए, चाहे 6 की घात 1 लाख कर दीजिए आप, ठीक है, उसमें इकाई का अंक 6 जरूर आ जाएगा, ठीक है। अतः कह देंगे वो कोई भी 6 n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। अगला सवाल आपका है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 प्लस 13 और 7 गुणे 11 और गुणे 13 फिर प्लस 13 और 7 प्लस 6, फिर इसको एक बार मैं लिख ही देता हूँ। ये कह रहा भाज्य संख्याएं हैं और क्यों हैं, ठीक है। मैं इनको ये भी बता दूंगा क्यों है और ऐसा किस लिए है, ठीक है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हाँ इसको याद रखना तुम लोग, इंपॉर्टेंट सवाल है मेरी दृष्टि में, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ भाई, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान में रखना सब लोग। इस सवाल को तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, मेरे दृष्टि में ये इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई 100% आने ही वाला है, लेकिन मेरे नज़र में ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आ सकता है ये, ठीक। अगला कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे इतने, ठीक है। व्याख्या क्या करें, मैं सीधा से लगा 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13, ठीक है। 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13, और दूसरा क्या है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 और गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है। इतना है। इनको कह रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में है या नहीं है, ठीक है। पहले हम लोग इसको कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, ठीक। तो गुणा इसको करते हैं, 11 से 1 कितना आएगा 77, 77 का 13 से गुणा कर लो, 77 गुणे 13, ठीक है। 13 से 91 के 1 और 13 से 91, 91 में 9 जोड़ दो, कितना आएगा 13 से 91 के 1 हासिल आया 9, और 13 से फिर से 91, 91 में 9 जोड़ दो, कितना आएगा 100, ठीक है। 1001 और इसमें 13 और जोड़ दो, 13 भाई इसमें तो है, 13 इसमें ऐड कर दो, ये 4 हो गया और यहाँ पर 1 आ गया 0, ठीक है।
1014 आ गया। अब 1014 का गुणनखंड कर डालो, ठीक है। 1014 2 से काटते हैं, 2 पंचे 10, 2 0 0, 2 7 14, ठीक है। 2 से कट नहीं रहा है, 7 5 12, 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 6 तो नहीं जाएगा दोस्त, एक ही बार जाएगा। 3 1 कम 3, 2 बचा 20, 3 6 18, 3 9 27। फिर 13 से काट रहे हैं तो 13 आएगा, क्योंकि 169 13 का वर्गमूल होता है, ठीक है। फिर 13 आएगा, ठीक। अतः हम ये कह सकते हैं, ठीक है, कि यह भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है, ठीक है, क्योंकि यह 2 3 13 से विभाज्य है, ठीक। या यह एक संयुक्त संख्या है, क्योंकि यह एक संयुक्त संख्या, ऐसे कर देना आपको, ठीक है। लिख देना है कि अभाज्य गुणनखंडों में हम इसको गुणनफल व्यक्त कर सकते हैं और संयुक्त संख्या, ठीक है, ये लिख देना आपको। अगला सवाल इसको भी ऐसे कर लेते हैं, ठीक। 7 छंग 42, 42 पंचे कितना आएगा, इधर से करते हैं। 42 पंचे देख लेते हैं, 42 गुणे 5, 5 दूनी 10 के 0 और 5 चौक 20 1 21, 210 आएगा। और इधर से कर लेते हैं 2 1 कम 2, 2 3 6, ठीक है, 6 चौक 24, इसको 24 से गुणा कर देते हैं। यहाँ पर 0, 24 1 कम 24 के 4 और 24 दूनी 24 1 कम 24 के 4, हासिल आया तुम्हारा 2, 24 दूनी 48, 48 2 50, 50 40 आ रहा है। तो 50 और 40 का गुणनखंड कर 2 से काटते हैं, तो यहाँ पर आएगा 2 दूनी 4, 25 आ जाएगा। फिर 2 आएगा 0, फिर 2 से काटते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 1 कम 2, ठीक है। 1261 मुझे लगता है किसी का वर्गमूल है, 3 से चेक करते हैं। 3 आ गया, 6 3 9, 9 1 10, एक बार चेक करते हैं। 3 6 3 9 1 10, 3 से तो कटने वाला नहीं है, ठीक है, 3 से नहीं कट रहा है, इसको हम लोग 7 से चेक करते हैं। 7 1 कम 7, यहाँ पे बचा हमारा कितना 5, 56, 7 8 56, 7 से भी नहीं कट रहा है। 11 से चेक करते हैं, 11 1 कम 11, यहाँ पे बचा 1, यह हो गया कितना 16। फिर 11 1 कम 11, यहाँ पे 5 बचा 51, नहीं कट रहा। 13 से चेक करते हैं दोस्त, 13 से अगर हम लोग चेक करते हैं तो 13 3 51, 13 चौको 68, 13 से अगर हम लोग काटते हैं इसको तो 13 तो कटेगा नहीं, 13 से 91, 13 9 117 होता है, और 17 3 उधर 6 6 3 9 बचा, 13 से 91, 13 से कट रहा है। 13 9 117, 13 7 91, ठीक है। और 97 मुझे लगता है किसी से कटता नहीं, 97 स्वयं की है, ठीक है। हो सकता है ये कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो गई हो, ऐसे ही करना है आप लोगों को, ठीक है। तो 13 से 91 आता है और 91 एक बार में, ये भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो रहा है, क्योंकि 2 से भी कट रहा है, 13 से भी कट रहा है और 97 से भी ये कट रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 0, फिर 2 से किए 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छंग 12, फिर 0, यहाँ पर 0 लिखना था दोस्त, यही मिस्टेक हो गई, ठीक है। मैं इसको फिर से एक बार सही कर देता हूँ, मुझे लग ही रहा था कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है इसमें। 2 से काटे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पर बचा 1, ठीक है, यह हो गया 12, 2 छंग 12 0, फिर 2 से काटते हैं, 2 छंग 12, 2 3 6 0, फिर 2 से काटते हैं, 2 3 6 और 2 0 0, 2 पंचे 10, ठीक है। अब हमको पता 3 5 3 8, 8 तो 203 से कटता नहीं है, ठीक है, इसका मतलब 5 से काटेंगे। 5 छंग 30, 5 एकम 5, और 61 किसी से नहीं कटता दोस्तों, अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब ये कह सकते हैं अतः यह एक संयुक्त, कौन सी संख्या, संयुक्त संख्या है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या भी है, ठीक है। भाज्य क्यों है, क्योंकि भैया 2 से कट रहा है, 5 से कट रहा है और 61 से कट जा रही है, इसलिए ये क्या है, भाज्य संख्या। और जो संख्याएं कई संख्याओं के योग से बनती हैं, जो अभाज्य नहीं होती हैं, वो हमारी संयुक्त संख्या भी कहलाती हैं, ठीक है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं, ठीक। किसी खेल के मैदान के चारों ओर, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार मतलब गोलाकार, पथ में होता है मार्ग यानी कि रास्ता, ठीक है।
इस पे मैदान को चक्कर लगाने के लिए, इस मैदान को चक्कर लगाने के लिए सोनिया को 18 मिनट लगता है। सोनिया नाम की कोई लड़की है जो कि बेचारी दौड़ने जा रही है, शायद किसी कारणवश जा रही, सोच रही नौकरी वोकरी मिल ही जाएगी, ठीक है। 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान को चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट, रवि भी उन्हीं के साथ में दौड़ रहे हैं, 12 मिनट रवि को लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक साथ समय पर दौड़ना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। अगर वो एक साथ एक ही समय पर चलना प्रारंभ करेंगे तो एक ही दिशा में दौड़ते भी हैं, एक ही दिशा में, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक, यानी एक बार वो चलना शुरू करते हैं, एक की स्पीड थोड़ा कम है, एक की स्पीड थोड़ा ज़्यादा है, तो सोचने कितनी देर बाद वो फिर से एक राउंड लगाकर फिर से मिल जाएंगे, ठीक है। जल्द ही मिलने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम लोग देखते हैं वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलना कब प्रारंभ करेंगे। फिर से हम लोग सवाल को एक बार पढ़ लेते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने के लिए रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वे एक ही स्थान पर प्रारंभ करते हैं, तो प्रारंभ करने की दिशा में चलते, पुनः वे कितने प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे, ठीक है। अगर ऐसा सवाल कभी भी आता है तो सबसे पहली बात तो ध्यान दो, न्यूनतम जो उभयनिष्ठ होगा, न्यूनतम, दोनों की बात की जाए भाई, कॉमन ढूंढा जाएगा, क्योंकि दोनों एक साथ चलना स्टार्ट करते हैं, एक की स्पीड कम है, एक की ज़्यादा है, तो वो एक न्यूनतम समय पर ही आकर आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। अधिकतम समय नहीं लेंगे, न्यूनतम समय लिया जाएगा कि अब जल्दी वो मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि मिलने के तो और भी चक्कर लगाएंगे तो कई बार मिल सकते हैं, क्योंकि एक की स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, तो वो एक नहीं अनेक बार मिल सकते हैं। लेकिन अधिकतम कितनी बार मिले उससे हमसे मतलब नहीं है, वो पहली बार कितना मिलेगा, यानी न्यूनतम कितनी बार मिलेगा इससे मतलब है। और अभी मैंने कुछ दिन पहले, यानी कि पिछले ही वीडियो में मैंने बताया था, कहीं पर अधिकतम बार पूछा जाए तो आपको मासा निकालना है, और न्यूनतम बार पूछे तो क्या निकालना है दोस्त, लासा निकालना है, ठीक है। न्यूनतम पूछेगा तो लासा निकालना है, ठीक। तो आपको लिखना क्या है, इनका दोनों का लासा निकाल लेना है। रवि की चाल कितनी है, ठीक है, रवि को 18 मिनट लगते हैं और 12 मिनट उनको लगते हैं, ठीक है। 18 और 12 का लासा ले लो, यहां पर ऐसे लिख लेना, रवि द्वारा लगा समय बराबर 18 मिनट। और दूसरा नाम क्या है भाई, मैं तो नाम भूल गया उनका, कौन है जो दौड़ने जा रही है बेचारी, क्या नाम है उनका, खेल के चारों ओर, सोनिया को 18 मिनट लग रहा है भाई, सोनिया नाम है इनका, 18 मिनट सोनिया को लग रहा है, सोनिया को 18 मिनट, और रवि द्वारा रवि को जो है 12 मिनट का समय लग रहा है, ठीक है, मिनट, रवि को 12 मिनट लग रहा है और सोनिया को 18 मिनट, ठीक है। यहाँ पर लिख दोगे दोनों न्यूनतम देखो ये दिमाग हैंग कर जाता है, न्यूनतम भी लिखने में कठिनाई हो रही है। न्यूनतम समय पर एक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। इसलिए इनका मासा ज्ञात करो, 18 और 12 का मासा नहीं दोस्त, लासा ज्ञात करना है, ठीक है। कहीं पर भी अगर आपको न्यूनतम समय कह रहा है तो लासा ज्ञात करना है, और अधिकतम समय बोल रहा है, अधिकतम शब्द आया तो मासा, न्यूनतम आएगा तो लासा, ठीक है। तो इनका दोनों का लासा ज्ञात कर लो। 12 और 18 का लासा कैसे निकालते हो, ऐसे निकालते हो, ठीक है। 18 और 12 का 2 से काटोगे तो 6, और यहाँ पे बचेगा 6, क्यों बचेगा 9 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर 6 बचेगा। फिर 2 से काटते हो यहाँ पर 9, यहाँ पर 3, फिर 3 से काटते हो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1, और फिर 3 से काटते हो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, ठीक है। 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, यानी 36 मिनट बाद, ठीक है। बता दो उससे कि 36 मिनट बाद वो दोनों एक ही स्थान पर मिल सकते हैं, फिर से आपस में बराबर में मिल सकते हैं। उसके बाद फिर से आगे पीछे हो जाएंगे तो अलग की बातें हैं, ठीक है। 36 मिनट बाद वो जरूर मिल जाएंगे। मुझे लगता है ये प्रश्नावली आपकी समाप्त हो चुकी है। अगली प्रश्नावली 3.1.3 है, जिसमें से मैं एक ही 2 सवाल बताऊँगा, ठीक है, पूरा नहीं बताऊँगा, क्योंकि ये प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से मुझे लगता नहीं, क्योंकि इसमें दिया भी गया है, ठीक, या कि हो सकता है एग्जामिनर के कोई भरोसा नहीं दे सकते हैं वो लोग, ठीक। तो 1-2 सवाल इसमें से भी बताता हूँ, उसके बाद 1.4 मैं कल पूरा कंप्लीट करवा दूंगा आप सभी को। अगर
मेरा पढ़ाया गया आपको समझ में आया है और मज़ा भी आया है तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि मेरा भी परिवार बढ़ सके और मेरा भी उत्साहवर्धन हो सके। और आप पढ़ते रहिए क्योंकि अभी समय पढ़ने का, बार बार तो 10वीं करने वाले हो नहीं। ये समझ लो भाई 1 महीने की जेल हो गई है मुझे, जेल समझ के 1 महीने पढ़ लो, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।